आप सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्ज्वल हांडा। मेरे सामने एक महिला देख पा रहे हैं। इस महिला का एक व्यक्ति शोषण कर रहा है, और व्यक्ति जो है वो फरीदाबाद पुलिस में तैनात है, आदर्श नगर थाने में तैनात है। पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। महिला को प्रताड़ित कर रहा है, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया, लेकिन अब शादी से मना कर रहा है। पूरी कहानी जो है वो महिला की जुबानी सुनेंगे। आइए जानते हैं। मैडम, क्या करना है? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है? सर, मैंने एक कंप्लेंट लगा रखी है। 2 महीने हो गए, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कंप्लेंट है? पूरा वाक्य समझा करिए। कंप्लेंट ये है कि अजीत सिंह आदर्श नगर थाने में उसकी ड्यूटी है, एएसआई है वो। तो मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट लगाई है, तो पुलिस वाले मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कभी कहीं भेज देते हैं और मुझे कभी कहीं भेज देते हैं। किस चीज की कंप्लेंट लिखवाई है? कंप्लेंट ये लिखवाई है सर, उसने मुझे शादी का झांसा देके मेरे साथ 6 साल से मेरा शोषण कर रहा था वो, और मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट लगाई है, तो अब मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। संपर्क में कब आया आप अजीत को? अजीत मेरे संपर्क में 2018 में आया था। वो हमारी रिश्तेदारी में था, उसका हमारे घर आना जाना था। तो मेरे हस्बैंड के साथ उठना बैठना था। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा गाड़ी चलाते थे, तो गुड़गांव में उनकी मुलाकात हुई, तो वो मेरे घर आने जाने लगे। उनकी गलत नज़र थी मेरे पे, तो वो मेरे पास मेरे हस्बैंड की वीडियो बना के भेजते थे कि तेरा हस्बैंड किसी गैर लेडीज़ को लेके और रूम पे जाता है। ऐसी वीडियो भेजते थे वो मेरे पास। मतलब गलत फहमियां डालने की कोशिश करी दोनों मियां बीवी के? हाँ जी। अच्छा। और उसकी कॉल डिटेल भी भेजता था मेरे पास कि तेरा हस्बैंड देख किस किस से बात करता है। तो ऐसा होने के कारण मैं अपने मायके में आ गई। झगड़ा हुआ आपके हस्बैंड वाइफ का? कहाँ? हाँ शादी जी। जब हुई थी कहाँ हुई थी शादी? मेरी शादी इंद्री गांव में हुई थी, नूह में। नूह? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद मैं सर आप मायके आ गए अपने? मायके में आ गई मैं। तो मैं मायके में रहने लगी, तो मैं आंगनवाड़ी में जॉब करती थी। अच्छा। तो उसने वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया चंडीगढ़ से। मेरे एक कोर्ट केस डाल के और मेरे कुछ कार्रवाई करवा के, और उसने मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा दिया था। मैं यहाँ पे फिर रहने लगी। मेरा एक अपना प्लॉट था, उसमें मैं रहती थी। तो आता जाता था, बच्चों को भी थोड़ा सा देखता था, और कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा तंग हूँ, परेशान हूँ। मैं मेरी पत्नी को तलाक दे देता हूँ, और तुम अपने पति को तलाक दे दो, और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तो मैंने उसे मना किया कि ऐसे कैसे होगा, पहले तलाक दे दो। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कोर्ट से ना एक एफिडेविट बनवा के दे देता हूँ, उसके ब्याह पे फिर हम दोनों साथ रह सकते हैं। और आपका विश्वास जीतने के लिए उन्होंने एफिडेविट बनवाया? हाँ जी। कि आप अपने हस्बैंड से तलाक ले लो और मैं अपनी वाइफ से तलाक ले लूंगा, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। हाँ जी। आपका विश्वास जीतने के लिए? हाँ जी। हाँ जी, मेरे पास एफिडेविट है। अच्छा। ये 2019 में उसने मुझे एक एफिडेविट बनवा के दिया था। अच्छा। जिसमें कि उसने ये लिखा था कि ये अपने पति को तलाक देगी और मैं अपनी पत्नी को तलाक दूंगा, और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद वो मेरे से थोड़ा सा दूर होने लगा। नारनौल में उसने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया यहाँ से। अच्छा। तो फिर मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट लगाई थी 2020 में। तो सीपी साहब के पास मैं पेश हुई थी। तो सीपी साहब ने मेरी वो डीसीपी के पास NIT 16 सेक्टर में भेजी थी वो कंप्लेंट। अच्छा। तो वहाँ से फिर उसने फिर दोबारा लिख के दिया कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स डालूंगा। ऐसे करके उसने डिवोर्स केस डाला अपनी वाइफ के खिलाफ। अच्छा। और फिर मेरा डिवोर्स था वो 2021 में क्लियर हो गया आपके हस्बैंड मेरे हस्बैंड से, और उसने वो डिवोर्स केस मुझे बिना बताए बंद कर दिया। मतलब जो उसने केस, अजीत ने जो केस अपनी वाइफ से डिवोर्स के लिए हाँ डाला जी। था, उसने वापस ले लिया? हाँ जी, वापस ले लिया था उसने। केस के डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? हाँ जी, केस के डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे उसमें पास। डाले? हाँ जी, एक बार के डॉक्यूमेंट्स हैं। वो मेरे पेपर भी चोरी करके ले गया। जो ओरिजिनल पेपर थे वो भी उसने मेरे घर से गायब कर दिए। अच्छा। क्योंकि वो रेगुलर 6 साल हो गए मेरे साथ रहता है घर में। अच्छा। तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई। उसने पेपर ओरिजिनल चोरी कर लिए हैं मेरे। अच्छा। वाइफ ऑफ डॉली। अच्छा। ये उसने बंद कर दिया। मतलब आपको दिखाने के लिए डाला? दिखाने के लिए डाला और बंद कर दिया। अच्छा। जब मेरा डिवोर्स क्लियर हो गया तो मैंने उससे पूछा, तो कहने लगा मैंने तो वो बंद कर दिया, मैं दोबारा डाल दूंगा। अच्छा। काफ़ी दिन ऐसे ही चलता रहा, उसने नहीं डाला केस। तो मैंने दोबारा से कंप्लेंट लगाई कि सर ये मेरे साथ धोखा कर रहा है। तो उसने फिर दोबारा से एक केस डाल दिया। अच्छा।
और मुझसे शादी की उसने। अच्छा, एक शादी कर लिया? हाँ, एक एफिडेविट लिख के दिया था उसने कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। अच्छा, उसने एक सामाजिक तौर पे फेरे लेके मुझसे शादी की थी और ये एफिडेविट लिख के दिया था उसने कि हम हिंदू रीति रिवाज अनुसार शादी कर रहे हैं और मैं अब की बार अपनी पत्नी से जल्द डिवोर्स ले लूंगा, ऐसे लिख के दिया था उसने मुझे। उसके शादी की फोटो होगी कोई आपके पास? हाँ जी, शादी की फोटो है मेरे पास। अच्छा, पहला एफिडेविट उसने आपके डिवोर्स से पहले दिया कि आपसे शादी करेगा। उसके बाद जब उसने शादी नहीं की तो आपने जब पुलिस कंप्लेंट की तो उसने फिर दोबारा से आपसे शादी की और दोबारा से एफिडेविट तैयार किया। ये देख पा रहे हैं, क्या नाम क्या बताया इस पुलिस वाले का? अजीत सिंह है, ये नाहड़ गांव से है ये। अच्छा, कहाँ पर ये इसका डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी जिला पड़ता है। इसने मेरे से ऐसे फिर सामाजिक तौर पे शादी की। तो अभी ये ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं अभी फिलहाल? फिलहाल ये ड्यूटी आदर्श नगर थाने में कर रहे हैं। आदर्श नगर थाने में? हाँ जी। अच्छा, तो अब आपकी क्या है गुहार है आपकी? अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरी कार्रवाई हो। मैंने अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, मैंने 28 जून से सीएम विंडो लगाई थी। पहले मैं ऐसे ही घूमती रही, कंप्लेंट लेके मेरी कंप्लेंट विंडो लगाई थी। चौकी लगाई है आपने अपनी दरखास्त? मैंने अपनी दरखास्त सीपी साहब के लगाई है, डीजीपी साहब के भी लगाई हुई है और सीएम विंडो लगाई है। वहाँ से कोई सुनवाई हुई आपकी? अभी मेरी जी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस वाले कभी कहीं भेज देते हैं, मुझे फरीदाबाद के सारे थाने चौकी दिखवा दिए उन्होंने, बल्लमगढ़ के भी, एनआईटी के भी। आखिरी बार सीपी साहब पे कब पेश हुए थे आप? आखिरी बार मैं सीपी साहब के पास 14 तारीख को पेश हुई थी। 14 जुलाई? 14 अगस्त को पेश हुई थी मैं। 4 दिन पहले? हाँ जी। अच्छा, तो क्या बोला? तो उन्होंने कहा कि छोटे अधिकारी आपकी कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। अच्छा। हम किसी बड़े अधिकारी से आपकी कार्रवाई करवाते हैं। अच्छा। और एसीपी मोनिका मैडम को मेरी फाइल दी और बोला कि आप वहाँ जाओ। अच्छा। रिसीविंग लेके और उन मैडम से मिल लो। तो मैं एसीपी मैडम से मिल के आई। उन्होंने मुझे बड़े रूडली स्वभाव से बात की। मोनिका मैडम से मिली थी मैं, एसीपी एनआईटी। उन्होंने कहा मेरे को कि शादी की है तुमने तो अपनी मर्जी से की है, दूसरी शादी कोई वैलिड नहीं होती, क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। मैंने कहा मैडम उन्होंने मुझे लिख के दे रखा है। कहने लगी लिख के दे रखा है, लिखने से क्या होता है, लिखने से कुछ नहीं होता, तुम क्या चाहती हो। मैंने कहा मैडम मेरा डिवोर्स हुआ है तो मैं डिवोर्स ही चाहती हूँ, वो भी अपनी पत्नी को डिवोर्स दे। कहती ये गलत बात है कि वो भी अपनी पत्नी को डिवोर्स दे, तुमने दिया है तो तुमने अपनी मर्जी से दिया है। मैंने कहा मैडम हमारी लिखित हुई थी। कह रही लिखने को तो वो पता नहीं क्या लिखेगा, तुम वो कर दोगी। ऐसे कह के उन्होंने मुझे भगा दिया वहां से। सीपी साहब ने तो आपको कार्रवाई का आश्वासन दिया था ना? हाँ और जी। एसीपी मैम आपको समझा रहे हैं कि आपने गलत किया? हाँ जी। अच्छा। तो फिर मैं वहां से आ गई। इस दौरान मैं 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई थी 2020 में। उसमें उसने एक बार मेरा 6 महीने का गर्भपात कराया था, जिसमें कि ये मेरी प्रेग्नेंट रिपोर्ट है। आपकी मर्जी से हुआ था? नहीं मैडम, मेरे को जबरदस्ती ले गया था वो। गोची में एक है नर्सिंग होम, उसमें उसकी जानकारी है, तो वो वहां पे ले जाके उसने मेरा 6 महीने का गर्भपात करा दिया था। अबॉर्शन हुआ वो आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ? हाँ जी। अच्छा। फिर उसके बाद मैं एक बार दोबारा भी प्रेग्नेंट। कंप्लेंट नहीं दी आपने? कंप्लेंट दी थी पर कोई सुनवाई करता ही नहीं है, हमेशा मेरे को। नहीं, गर्भपात जब करवाया था तो आपने किसी को कंप्लेंट की थी कि मेरा गर्भपात जबरन करा रहा है? नहीं मैडम, उस टाइम मैंने कंप्लेंट नहीं दी थी क्योंकि आपको जो आपने अभी कंप्लेंट दी है उसमें एक रेप का जिक्र है। हाँ जी। तो क्या रेप हुआ आपके साथ आपकी मर्जी के खिलाफ जो आपने सीपी साहब? सर मुझे तो ये आश्वासन दिया जा रहा है ना कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, और अब वो पीछे हट रहा है। तो मेरा तो रेप ही हुआ है, मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है इतने दिनों से। 6 साल हो गए हैं उसे मेरा शोषण करते हुए, और अब एंड में आके मुझे ये कह रहा है तुझे जो करना है वो कर ले, और तू आई थी तो अपनी मर्जी से आई थी। अच्छा, एक चीज और मैडम, जैसे आपके साथ जब संबंध बनाए थे तो उससे पहले उन्होंने शादी का वादा किया था, या पहले संबंध बनाए थे फिर शादी का वादा किया, मतलब शादी करी थे, कहने लगी कि शादी करूंगा? उन्होंने मैडम पहले शादी का वादा किया था मुझसे कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, वो मुझे मारती पीटती है, मेरे घर वाले भी उसे परेशान करती है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। तो पहले आपको वादा किया है, फिर आपसे संबंध बनाया? हाँ जी। उसी विश्वास पर? हाँ जी। तो अब आप क्या चाहते हो ये बताओ? जब आप शादी के लिए बोलते हैं तो क्या मारपीट वगैरह करते हैं, बोलते हैं आपको?
वो कहता है शादी तो मैंने कर तो रखी है, डिवोर्स मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा, दोनों रह लो, क्या दिक्कत है। अच्छा। ऐसे बोलते हैं। मारपीट होती है कोई? हाँ जी, मारते पीटते हैं, मेरे बच्चों को भी मारते पीटते हैं। अच्छा। यूँ कहते हैं कि इनको वहीं पे छोड़ के आ जहाँ से लेके आई है, मैं इनको क्यों रखूंगा, क्यों इनका खर्चा उठाऊंगा। और उस टाइम मेरे पैरों में पड़ पड़ के ये कहते थे कि तेरे बच्चों को मैं पालूंगा, तू नरेश के पास क्या क्या करेगी जाके वापस, मैं इन तीनों बच्चों की जिम्मेवारी ले रहा हूँ, तुझे और क्या चाहिए। और सीपी साहब को जो आपने कंप्लेंट की उसमें जान से मारने की धमकी भी देते हैं कि आपको, आपने लिखा हुआ उसको? हाँ जी सर, वो कभी कभी उसको सर्विस रिवॉल्वर मिलती है, वो नारनौल गया था अभी बीच में, तो वो सर्विस रिवॉल्वर लेके आया था उसने, वो भी मुझे दिखाई, कहने लगा ज्यादा बोलेगी ना और इधर उधर घूमेगी तो 1 मिनट में तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। अच्छा। हाँ जी। ये जानकारी आपने सीपी साहब को दी क्या, जो आप बता रहे हैं इनको जान से मारने धमकी देता है, सर्विस रिवॉल्वर? सीपी साहब ने मेरी ज्यादा सुनी नहीं थी, उन्होंने यही कहा था कि आपकी कार्रवाई एसीपी मैडम करेंगी। अच्छा, सीपी साहब से आपको आश्वासन मिला, लेकिन निचले जो अधिकारी है उन्होंने आपकी कोई सुनवाई नहीं करी, आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ जी। तो अभी आप क्या चाहते हैं? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, आप क्या चाहते हैं? आप सर, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द मेरी सुनवाई की जाए। मैंने जितने भी जो एसीपी मैडम ने आपको बुलाया था तो कोई एफआईआर दर्ज करी या बगैर एफआईआर दर्ज करे जांच कर दी उन्होंने, तो मुकदमा दर्ज तो नहीं किया ना अभी? नहीं सर, कोई जांच नहीं किया। पहले मेरे को मुझेसर थाने गई थी मेरी कंप्लेंट, फरीदाबाद की पुलिस ने जो है इनको अभी बुलाया आप क्या और चाहते बगैर हैं? एफआईआर करे वो जांच युवक आपसे कर शादी रही है। करे या आप मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ शोषण किया है, प्रताड़ित किया है, जान से मारने की धमकी देते हैं, तो आप केस दर्ज कराना चाहते हैं, उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जो आपको प्रताड़ित कर रहा है? सर, अब मेरा विश्वास उससे उठ चुका है और मुझे जान मान का पूरा खतरा है, कभी भी वो कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। मैं अपनी कार्रवाई करवाना चाहती हूँ, अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि इतनी हद तक आके अब रहने का कोई बनता नहीं है कि हम कुछ ऐसा करें। जी, मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बेटी है और 2 बेटे हैं। ये पहली शादी से? हाँ जी। इसके साथ कोई बच्चा नहीं? इसने सर मेरे से शादी करी थी, उसके बाद इसने अपना ऑपरेशन करवा लिया नारनौल में जाके, मुझे बिना बताए। आपसे मतलब उसने गलत बताया आपको? हाँ जी। ऑपरेशन का आपको कैसे पता लगा? मेरे को काफी टाइम बाद पता चला कि इसने ऑपरेशन करा रखा है। ऑपरेशन कराने की क्या वजह है? कुछ आपको जो आप बता रहे हैं कि आपके थ्रू आप प्रेग्नेंट हुए उसके थ्रू, तो क्या उसी को बचाने के लिए कि आपको प्रेग्नेंट नहीं किया उन्होंने, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन कराया? नहीं सर, उन्होंने जैसे कि 2 बार मेरे अबॉर्शन करवाए हैं ना, उसके बाद उन्होंने इसलिए ऑपरेशन करवा लिया अपना कि इसको मेरे से कोई बच्चा ना हो। अच्छा। और धीरे धीरे मैं इससे अपना पीछा छुड़ा लूंगा, तो इसलिए उन्होंने अपना ऑपरेशन करवा लिया। बस अब आप न्याय चाहते हैं? हाँ जी। इस पे कार्रवाई चाहते हैं? हाँ जी। आप उसके साथ रहना नहीं चाहती, आप न्याय चाहती हैं? हाँ जी, मैं न्याय चाहती हूँ अपना। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक महिला है जो कि एक पुलिस वाले से प्रताड़ित हैं और पिछले 6 साल से 2018 से संपर्क में आया था और उसके बाद शादी का झांसा देकर इस महिला के पहले पति से उनका डिवोर्स कराया, लेकिन उसके बाद उनको बताया कि मैं खुद अपनी वाइफ से भी तंग हूँ, उनसे भी डिवोर्स लूँगा, लेकिन अभी तक उनसे डिवोर्स नहीं लिया है और इस महिला को शारीरिक शोषण किया है, प्रताड़ित किया है, मारपीट करता है और जान से मारने की धमकी देता है। तो अजीत सिंह है, पुत्र श्री अमर सिंह निवासी नायड़, जिला रेवाड़ी, जैसे कि महिला ने बताया, और इस समय फिलहाल में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ आदर्श नगर थाना में कार्यरत है। तो ये पूरा मामला है। अब देखना होगा कि महिला के प्रेस के सामने आने पर, पत्रकारों के सामने अपनी बात रखने पर इसमें क्या कार्रवाई होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।